अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं। क्योंकि जब इंसान मजबूत होता है फिर उसको फिक्र नहीं रहती और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाता है। और जो लोग वीक होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो कैसे हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल लेकर आएं या हम मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मेंटली वीक होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम अपना काम सही से नहीं कर पाते। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, हम उस पर सोचने बैठ जाते हैं। हमारी सारी लाइफ ख़राब हो जाती है क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे हाथ में नहीं होते। फिर हम अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं जब हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। हम मेंटली वीक होते हैं जिसकी वजह से किसी भी मसले के अंदर हम बहुत जल्दी फंस जाते हैं और फिर उससे निकल नहीं पाते। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपने नहीं करनी, इन पर अमल करना है। इससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। आपके इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जब वो सैड होते हैं या किसी इंसान ने कुछ बोला या कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है उनकी लाइफ में या गुस्सा आया है, तो वो सेल्फ टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक करें, लेकिन ये आपने तब नहीं करनी या ऐसी सेल्फ टॉक नहीं करनी जो नेगेटिव हो। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। लाइक किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपके माइंड में डिफरेंट तरह की थॉट्स चलती हैं। आप उस पर सोचने बैठ गए, यार उस बंदे ने फलां चीज की वजह से ऐसा किया होगा, या उसके लिए मेरी इंपॉर्टेंस कहीं कम तो नहीं हो गई। मतलब अजीब तरीके से आप खुद के साथ बात करते हो और फिर एक नतीजे तक भी पहुंच जाते हो, ये वैल्यू मुझे इस वजह से नहीं दे रहा, ये मुझे इस वजह से इग्नोर कर रहा है। मतलब आप सेल्फ टॉक करते करते पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं और ये आपका अपना कसूर होता है। आप अपने माइंड से खुद ही अपने आंसर्स निकाल रहे होते हो जो कि एक्चुअल में नहीं होता। 90% जो हम सेल्फ टॉक करते हैं ना किसी इंसान के बारे में, वो झूठी होती हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि दूसरे इंसान की कंडीशन क्या है। वो हमारा माइंड कुछ चीज़ों को वैसे ही अज्यूम कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो जब आप परेशान होते हैं, सैड होते हैं, तब आपने इस तरह की सेल्फ टॉक करके अपनी लाइफ का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना। अपनी लाइफ को जितना ज्यादा हो सके प्रोडक्टिव बनाएं। आपने अपनी लाइफ को इस तरह की सेल्फ टॉक के नजर नहीं कर देना। इस पर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक चरवाहा रोज जंगल के आसपास बकरियां चराया करता था। चूंकि जंगल बहुत घना था इसलिए वो जंगल के अंदर नहीं गया। एक दफा उसकी एक बकरी जंगल में चली गई, तो जब वो उसके पीछे जंगल में गया तो बकरी को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तो तभी उसको अचानक चमकने वाले कीमती पत्थर दिखाई दिए। वो पत्थर इतने चमक रहे थे कि उनमें से रोशनी निकल रही थी। वो पास गया, उससे जितना हो सके वो पत्थर उसने अपनी गोद में डाले और लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर सोचता रहा कि अब मैं इन पत्थरों का क्या करूं। उस चरवाहे को उन पत्थरों की कदर और कीमत का अंदाजा ना था। वो बस यही समझ रहा था कि चमकने वाले पत्थर है। एक दिन जब वो फारिग बैठा हुआ था तो उसने पत्थरों को एक एक करके गुलेल में लिया और उससे परिंदों को उड़ाने लगा। जब वो आखिरी पत्थर अपनी गुलेल में डालकर फेंकने लगा तो एक सन्यारे का वहां से गुजर हुआ। उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी तो उसने फौरन उसे आकर रोका और कहा कि ओ बेवकूफ, ये पत्थर बहुत कीमती है और इसकी कीमत इतनी है कि शायद ही कोई अदा कर सके, और तू इसको जाया कर रहा है। तो उस इंसान ने अपना सर पकड़ा और रोना शुरू कर दिया। तो सन्यारे ने उससे बोला कि अब क्यों रो रहा है, मैंने तो तुझे तेरा पत्थर जाया होने से बचा लिया है, अब तो ये तेरे पास ही है। तो वो चरवाहा बोला कि मैं रो इस बात से रहा हूँ कि अभी तो मैंने इसको चलाया ही नहीं तो तू मुझे इतना डांट रहा है। मैं तो वो बेवकूफ इंसान हूँ जो सुबह से लेकर अब तक कई सारे पत्थर चला चुका हूँ। इसके बयान करने के बाद मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ओ झलिया, ये जो तेरी सांसें हैं ना, ये भी कीमती लाल हैं और हम इसको बेतुका चला रहे हैं। ये जाया करने के लिए नहीं है और हम इसको किसी इंसान के पीछे या किसी बात को लेकर जाया कर रहे होते हैं। ये लाइफ हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। और सेकंड चीज के आप जब भी कोई डिसीजन न ले पा रहे हो ना, या किसी बात में स्टक होकर रह गए हो, तो आपने उसको एक बड़े लेवल पर सोचना है। जब आप किसी चीज को बड़े लेवल पर सोचने लगते हो तो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। आपने ये सोचना है कि ये जो मैं किसी चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ या कोई डिसीजन लेना है आपने, तो आप ये देखें कि 10 मिनट बाद इसका क्या रिजल्ट होगा। लाइक अगर आपको कहीं गुस्सा बहुत आ रहा है तो आपने ये देखना है कि 10 मिनट बाद इसका क्या रिजल्ट होगा। हो सकता है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर ये देखना है कि 10 महीने बाद क्या होगा, फिर 10 साल बाद क्या होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप एक बड़े लेवल पर सोच रहे होंगे और आपको पता लगेगा कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात थी भी नहीं और मैं वैसे ही इसके लिए इतना परेशान हो रहा था। लाइक अगर आप किसी शॉप पर मैच बॉक्स माचिस की डब्बी लेने जाते हैं, सपोज कर लें कि उसकी कीमत है 1 रुपीज, आप उसको 2 रुपए दे देते हैं,
जब वो आपको 1 रुपया वापस नहीं देता तो आप उससे लड़ पड़ते हैं कि क्यों भाई, जब कीमत 1 रुपया तो 2 रुपए क्यों, आप उससे ले लेते हैं। वहीं अगर हम किसी बड़े स्टोर पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी कीमत है 999 रुपीज, हम उसको 1000 पे करते हैं। तो वहाँ तो हम 1 रुपए के लिए नहीं लड़ते। तो जब हमारा फोकस बड़ी चीजों पर होता है तो ये छोटी मोटी चीजें ऑटोमेटिकली निगलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और थर्ड चीज, आप अपना कंफर्ट जोन चेंज करें। आपने ये कई बार सुना होगा कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप हर वक्त आराम करते रहते हैं, बल्कि कंफर्ट जोन की सही डेफिनेशन ये है कि आप चाहकर भी किसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे। अभी आपका कंफर्ट जोन वो बात या वो इंसान है। अब काफ़ी लोगों का कंफर्ट जोन 5 वक्त की नमाज पढ़ना होता है। अगर उनसे एक भी नमाज लेट हो जाए तो उनको टेंशन होना शुरू हो जाती है और वो फ़ौरन से पहले उस नमाज को पढ़ते हैं, फिर उनको सुकून मिलता है। कुछ लोगों का कंफर्ट जोन रील्स देखना होता है, वो सारा दिन बैठकर रील्स देखते रहते हैं। तो आपको कंफर्ट जोन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपको उससे कोई ना कोई फायदा हासिल हो। आप रीडिंग कर सकते हैं, आप इस तरह की यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, इससे आपके पास नॉलेज आएगा। फिर आप और भी अच्छे तरीके से अपने ब्रेन को समझ सकोगे कि ये काम किस तरह करता है। आपने एक जगह स्टक होकर नहीं रह जाना कि बस यही है, बस अब तो लाइफ खत्म ही है। आपने लाइफ में ग्रो करते रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।